अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। मेरे साथ अरशद जी हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है सीडीपीओ में। आप देखे होइएगा मात्र 55 सीट था, उसमें ये फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। कई एक बार यूपीएससी का मेंस दिए हुए हैं, कई एक बार बीपीएससी का भी मेंस दिए हुए हैं। तो इनसे संपूर्ण जानकारी लेंगे कि अंतिम समय में जो 30 दिन 40 दिन होता है या स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका क्या रणनीति होना चाहिए, इनका क्या रणनीति था ताकि सिलेक्शन लिए। एक बात बता दें, शिक्षक अभ्यर्थी कल ही से लगातार कमेंट कर रहे थे कि हम लोग का जो 20 से 25 दिन बचा हुआ है उसके बारे में भी पूछिएगा कि उनका 20 से 25 दिन में जब एग्जाम होता था तो क्या रणनीति था। तो आप भी वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। सभी व्यूअर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप फाइनल सिलेक्शन ले लिए हैं, धन्यवाद सभी को। एक बात बताइए, जिसे होता क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो डर जाते हैं कि अब 20 से 25 दिन मेरे पास बचे हुए हैं। सेम कंडीशन है, शिक्षक अभ्यर्थी के पास भी 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। इस समय आप क्या करते थे? अंतिम के 20 से 25 दिन, अंतिम से 20 के 25 रोज जो होता है वो रिवीजन का टाइम होता है। आपने जो टेस्ट लगाया है, जैसे पीटी के आप दे रहे हैं, तो पीटी में आपने जो टेस्ट दिया हुआ है या जो बुक्स आपने पढ़े हैं उनको रिवीजन करना होता है। खासकर जो आपने टेस्ट लगाया है उनको तो मेनली रिवीजन करने से ही होगा, क्योंकि जो भी डाउट्स आपने गलती किया है और वो डाउट्स एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो उसको बार बार आपको जाके देखना होगा, तब जाके वो डाउट्स क्लियर होते हैं। बीपीएससी में 5 ऑप्शन पूछा जाता है। अभी शिक्षक अभ्यर्थी भी देंगे तो पहली बार ये एग्जाम देंगे और उसमें भी 5 ऑप्शन पूछा जाएगा। 5 ऑप्शन के लिए आपका क्या रणनीति था? 5 ऑप्शन असल में हम लोग उसको पांचवा को एलिमिनेट करके चलते हैं। हाँ, उसको उतना नहीं, पहले 4 पे फोकस करते हैं और फिर जब हमको बहुत ज्यादा लगता है कि ये कंफर्म 5वां में जाएगा तब 5वां पे ध्यान देते हैं। ऐसे हम लोग मेनली 4 ही पे फोकस करके चलते हैं। और अब तो दूसरी तरफ से आ गया है, पहले था ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, लेकिन अब इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, वो ई नंबर होगा क्वेश्चन, इनमें से कोई नहीं, वो डी नंबर क्वेश्चन होगा, यानी कि 3 ही है। तो अब इस बार जो 68 का हम लोग एग्जाम दिया उसमें हम लोग मेनली वहां पर देखे तो एकाएक मिला, तो उसको हम 3 नहीं मान के चले, 3 मान के चले। उस पे अगर हमको ज्यादा कंफर्म है तो उसको हम जाते थे, अदरवाइज उस क्वेश्चन को स्किप करते थे। मतलब जब 5वां ऑप्शन कंफर्म रहे कि 5वां होगा तभी जाए, अन्यथा छोड़ देना। अन्यथा छोड़ देना है, अन्यथा छोड़ देना है। ये मान के चलिए आपका टेस्ट जो ले रहा है वो फंसाने के लिए नहीं ले रहा है। हाँ, एक बात बताइए, ऐसा भी होता था, बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, उनको क्या आप सजेशन दीजिएगा जो हर एक प्रश्न में 5वां ऑप्शन ढूंढते हैं? ये घातक है कि नहीं? घातक है, बहुत घातक है। आपको 4 ही ऑप्शन लेके चलना है। आपका टेस्ट वो अपने खुद के बचाव के लिए वो 5वां ऑप्शन डाला है, ना कि आपको फंसाने के लिए डाला है। तो हम लोग शुरू से रणनीति रहा है हमारा, जैसे पीटी में तो वो 5वां जो ऑप्शन है ई है, उसको खत्म करके चलना है। हाँ, बहुत ज्यादा कंफर्म है किसी योजना पे है तो योजना का जो उद्देश्य होता है वो 1-2 नहीं होता है, 3-4 उद्देश्य उसका होगा। अगर हो सकता है तो 1-2 उसमें से 2 दिया हुआ है, तब हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन का। हाँ, इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन हो सकता है, फिर भी उसको जानते हैं हम लोग तभी मारते हैं, नहीं तो अदरवाइज छोड़ देते हैं। अब तो नेगेटिव है तो छोड़ना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया, सीडीपीओ का रिजल्ट फाइनल आप देखे तो किनको बताए? सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई को बताया, फिर माँ को, और साथ में मिलके रोने लगे। क्या रिएक्शन था मम्मी पापा? उन लोग भी रोने लगे। अभी भी आपके आंख में आंसू? जी जी। जो आप कई एक बार तो यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिए हैं, वहां से भी निराशा हाथ लगी है, तो क्या लगा कि वो जो मैं प्रयास किया यहाँ सफलता मिली? हाँ, अंतिम रूप से मुझे अब फीलिंग हो रहा है तो मेरा जो मेहनत था वो फाइनली मैंने उसको अचीव किया है और ये मेहनत जाया नहीं गया। और सारे घर वाले, मेरे सारे दोस्त, मेरे जो भी शिक्षकगण हैं वो सारे खुश हैं। तो अब मुझे दिल को जो है वो ठंडक पहुंच रही है। वास्तव में हम यही देखना चाहते थे, सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, बस अगल बगल जो खुश हैं मेरे खुशी में वो शिरकत कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी है। एक बात बताइए, अब थोड़ा सा हम शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ चलेंगे, क्योंकि उन लोग का लगातार कमेंट था कि इंटरव्यू लेने जाइएगा तो हम लोग के बारे में भी पूछिएगा। अब उन लोग के पास बहुत कम समय है, मात्र 20 से 22 दिन 25 दिन ही ले लें, वही समय बचा हुआ है। इस समय में
उनका क्या रणनीति होना चाहिए, क्योंकि उनको 120 प्रश्न पूछा जाना है जो 1 to 5 में है, या अगर आगे बढ़ते हैं 9th-10th वाले हैं, 11th-12th वाले, तो उनका अलग अलग है, थोड़ा अपना सब्जेक्ट भी हो जा रहा है, लेकिन 120 प्रश्न यदि मान लेते हैं भाषा को छोड़कर तो पूछा जाना है। उसमें मैथ्स, रीजनिंग भी रहेंगे, जीके जीएस भी रहेगा, तो कैसे वो तैयारी करें? ये 20-25 रोज उनके लिए बहुत क्रूशियल है, और मेरा मानना है कि जो आपका सबसे आप एनालाइज कीजिएगा तो उसमें कई गो पार्ट है, जो आपका कमजोर पार्ट है उसको पकड़े रहिए। आपने जो टेस्ट सीरीज दिया होगा, कई को टेस्ट सीरीज आयोजित हुआ, हमको निश्चित रूप से पता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जो हैं वो टेस्ट दिए होंगे, लेकिन अब जो टेस्ट दिए हुए हैं उनको दिन में कम से कम जो आपका सेक्शन कमजोर है, जहां पर आप गलती किए हैं, उसको जाके देखिए और उस पोर्शन पे जाके फोकस कीजिए, और मेरा मानना है कि आप लोग को सफलता मिलेगी इस चीज पे। कितना समय देना चाहिए? अंतिम समय अब उनके पास है, कितना समय दे दें? समय अब तो हमें मतलब मेरा मानना है कि 20 से 25 रोज उनको कम से कम अपने दिन का 16 घंटा हाँ देना होगा, निश्चित 16 घंटा देना होगा 100%। हाँ 100%। क्योंकि उन लोग का भी एकदम बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेना है, 5 ऑप्शन भी रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो थोड़ा डर रहे हैं, उसके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा? डर भय निकालिए और वहां पर जाइए, पहले अपना रोल नंबर देखिए, डर भय रखिए और गलती होगा तो डरना है ही नहीं। हमें मानना है कि आप एग्जाम हॉल में जाइए, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए, और जो चीज आपको बहुत अच्छे से पकड़ है आप उसको, नेगेटिव है शायद सुने हैं ना, हाँ तो नेगेटिव वाला, ज्यादा नेगेटिव खेलने की कोशिश मत कीजिए, और जो आपके पास क्वेश्चन है उसको अच्छा से देख के टिक लगाइए और भरिए। बहुत लोग क्या करते हैं, गलत करके चलाते हैं, और जब गलत करते हैं, कभी कभी देखे होइएगा, आप भी एग्जाम देते हैं, आपको भी लगता होगा, साधारण प्रश्न गलत कर देते हैं, 2-4 साधारण प्रश्न गलत हो जाता है, जिसके बावजूद वो नीचे आ जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं बनता। उसके लिए आप क्या करते हैं? मेरा मानना है कि जो इजी क्वेश्चन गलत होता है उसके लिए हम पहले ही से परसेप्शन बनाए रहते हैं, तो ये चीज ये नहीं, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका वहीं पर करिए, एनालाइज कीजिए ये पूछा है किस संदर्भ में। कई बार होता है ना, संदर्भ दिमाग में दूसरा चला रहता है, क्वेश्चन का संदर्भ कुछ और होता है, तो गलती हो जाता है। दूसरा है तो आप रंगते वक्त कुछ और सोच रहे होते हैं, तब तक ले यहाँ पर रंगा जाता है ए से बी। तो ये गलतियां होती हैं, इन सब छोटे छोटे गलतियों को, क्योंकि ये आपका लाइफ का सवाल है, आप 1 नंबर क्वेश्चन गलती करते हैं तो आप कई रैंक पीछे हो जाते हैं, 1 नंबर ज्यादा करते हैं तो कई रैंक। लास्ट प्रश्न आपसे करेंगे। बहुत अभ्यर्थी होते हैं जो प्रश्न खोलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, 2-4-5 प्रश्न पढ़े, एक भी नहीं बनता है और उन पर अब प्रेशर हावी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो शुरू से लेकर सोचते हैं लास्ट तक, बीच से बनाए या पीछे से बनाए, क्या करना चाहिए उस समय? देखिए, मेरा जैसे फर्स्ट यूपीएससी का जो एग्जाम था, तो मैंने शुरुआत में जो 8 क्वेश्चन देखा तो मुझे नील लगा। 8 क्वेश्चन। फिर मैं जो मेरा सेक्शन था, क्योंकि जान रहे थे तो ये तो सेक्शन मेरा नहीं है अभी, जैसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन आया तो मैं वहां से लीड लेना, और मेरा 112 नंबर था फर्स्ट मेरा यूपीएससी का जो एग्जाम था उसमें। और मैं फाइनली उस पे पीटी क्वालिफाई किया था, मेंस लिखा था। तो मेरा मानना है कि उससे हड़बड़ाना नहीं है, जो आपका मजबूत, हाँ वो जान लीजिए। तो ये अपना ही सेक्शन, अब मान लीजिए अपना ही, जब मेरा ही सेक्शन है, मेरे से नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, ये मान के चलना। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।